यूपी में बीजेपी की हार, बैठक में नेताओं का हल्ला बोल। बीएल संतोष के सामने हो गया भयंकर खुलासा। योगी के एक्शन से मोदी और शाह रह गए दंग। यूपी में बीजेपी की हार पर योगी ने खेल कर दिया। बीएल संतोष की बैठक में हल्ला बोल हो गया। दरअसल यूपी में लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने सीटें कम होने पर मंथन शुरू किया। सत्ता में तीसरी बार मोदी की वापसी तो हो गई, लेकिन जोड़ तोड़ के साथ, क्योंकि अकेले बहुमत का आंकड़ा बीजेपी नहीं छू पाई और इसके लिए जिम्मेदार जो रहा वो रहा उत्तर प्रदेश। क्योंकि जिस उत्तर प्रदेश ने 2019 में बीजेपी को 62 सीटें दी, वहां बीजेपी 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। इन नतीजों ने ऊपर से लेकर नीचे तक संगठन को हिला डाला। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ गुस्से में आ गए। अब इस गुस्से की गाज बड़े बड़े नेताओं पर गिरने वाली है, क्योंकि किसकी कमी की वजह से ऐसा हुआ, बारीकी से अब परतें खोली जा रही हैं और जितने लोग जिम्मेदार हैं सबकी लिस्ट भी तैयार है, बस एक्शन का इंतजार है। ऐसे में सिर्फ योगी आदित्यनाथ ही नहीं बल्कि मोदी ने भी यूपी में शिकंजा कस दिया है। केंद्र भी यूपी में हार की समीक्षा की रिपोर्ट ले रहा है। इसी बीच 2 दिनों के लिए संगठन महामंत्री बीएल संतोष लखनऊ पहुंचे हैं। बीएल संतोष ने बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं के साथ बैठक ली है। इस दौरान नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक ने हार के कारण को गिना दिया है। जानकारी के लिए बता दें तो इस दौरान हार का सबसे अहम जो कारण बताया जा रहा है, उसमें सभी के होश उड़ गए। कारण था केंद्र की मनमानी और मौजूदा सांसदों के टिकट न काटने का नतीजा। लगातार नेताओं के खिलाफ जनता में नाराजगी थी। ये बात योगी आदित्यनाथ अच्छे से जानते थे, इसीलिए वो कई नामों की लिस्ट लेकर दिल्ली पहुंचे, लेकिन उनकी लिस्ट को नजरअंदाज कर दिया गया। और जिन नेताओं ने धरातल पर उतरकर नहीं देखा था, काम नहीं किया था, जनता के बीच नहीं गए, उन्हें ये टिकट दे दिया गया। इसका नतीजा ये निकला कि 33 सीटों पर बीजेपी सिमट कर रह गई। खुलकर बीजेपी नेताओं ने बीएल संतोष के सामने ये बात रखी। इसके बाद हार का दूसरा कारण रखा गया। हार का दूसरा कारण था आरक्षण छीनने और संविधान खत्म होने की अफवाह फैलना। तो इस अफवाह को विपक्ष ने उड़ाया था और विपक्ष इसमें सफल रहा। विपक्ष लगातार कहता रहा कि मोदी आए तो संविधान खत्म कर देंगे, लेकिन बीजेपी नेता इस नैरेटिव के सही गांठ नहीं निकाल सके। बता दें, नैरेटिव ने ऐसा काम किया कि गैर जाटव दलित वोटों का एक बड़ा हिस्सा बीजेपी के साथ नहीं जाकर विपक्ष के साथ चला गया, जबकि बीते कई सालों से ये वोट सीधा सीधा बीजेपी के पाले में जा रहा था। लेकिन इस बार बड़ा हिस्सा छलक गया और तमाम सीटों पर यह देखने को भी मिला। यही वजह है कि बीएल संतोष ने दलित समाज के विधायकों और मंत्रियों के साथ बैठक की। बीएल संतोष ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का फीडबैक लिया। बैठक में कई सीटों पर सांसदों और विधायकों की आपसी कलह का भी जिक्र हुआ। बता दें कि हार की वजह का एक सबसे बड़ा कारण बीजेपी विधायक और सांसदों का आपसी विवाद रहा। बैठक में खुलकर जोरों शोरों से कार्यकर्ताओं और नेताओं ने पहली बार इस बात को उठाया, जिससे बीएल संतोष दंग रह गए। कहीं ना कहीं आपसी विवाद की वजह से ये हमें देखने को मिला। जनता भ्रम की स्थिति में आ गई। आपसी कलह का असर ऐसा रहा कि चुनाव से ठीक पहले कार्यकर्ता निष्क्रिय हो गए। इसके साथ ही प्रदेश में अफसरशाही के हावी होने और बीजेपी के नेताओं द्वारा ही कामों को रोके जाने से भी गलत संदेश जाने की बात सामने आई। बैठक में सभी मुद्दों को जोरों शोरों से उठाया गया और आखिरी एक्शन की लिस्ट भी तैयार कर ली गई, क्योंकि अब बीजेपी 2027 के विधानसभा चुनावों को लेकर तैयार है और योगी आदित्यनाथ नहीं चाहते कि जो कमियां रही उनका हर्जाना 2027 में भी भरना पड़े और उपचुनाव में भी। इसीलिए तेजी से एक्शन लिया जा रहा है। जिन्होंने आंख दिखाई है उन्हें नापा जा रहा है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसी ताज़ा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।